क्या व्यंग की, कॉमेडी की, मजाक की कोई सीमा होती है या कम से कम व्यंग में सब कुछ जायज है? ये चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के प्रमुख समय रैना एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला उनके शो में विकलांगता का मजाक बनाए जाने को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, विपुल गोयल और 3 अन्य लोगों को इस सिलसिले में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मामला जो है वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम के एक रेयर बीमारी से जुड़ा हुआ है। इस बीमारी से ग्रस्त 2 महीने के बच्चे के इलाज पर बहुत महंगा खर्च किया जाता है। बहुत ज़्यादा, एक इंजेक्शन जो होता है वो करीब 16 करोड़ रुपए का आता है। समय रैना पर आरोप है कि उसने इसके महंगे इलाज का मजाक बनाया था। एक अन्य मामले में उन पर नेत्रहीनता और आंखों को लेकर मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। और इससे पहले वो रणवीर अल्लाबादिया के साथ अश्लील बातों को लेकर घिर चुके हैं। उनका कार्यक्रम जो है वो बंद कर दिया गया और उस पर अब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। इस बार क्योर SMA फाउंडेशन ने उनके खिलाफ याचिका दायर करते हुए ये विकलांगता के मजाक जो उड़ाया है उसके ऊपर समय रैना के ऊपर सजा की मांग की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने समय रैना और विपुल गोयल सहित 5 लोगों को नोटिस जारी करते हुए इन सभी को कहा है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखें। नोटिस में 3 अन्य लोग, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर और परमजीत सिंह घई के नाम भी हैं। इन 5 को निजी रूप से पेश होने के निर्देश अब दिए गए। तो इसी को लेकर ये सवाल उठता है कि क्या जो एक आजकल का जो एक जिसे स्टैंड अप कॉमेडी कह लीजिए या जो ऑनलाइन OTT यूट्यूब पर जिस तरीके का एक कॉमेडी का जो पूरा कार्यक्रम होते हैं, क्या वो अपनी सीमा लांघ रहे हैं या हम कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं इन सब बातों को लेकर? चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने कवि अशोक चक्रधर साहब इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील पाल कॉमेडियन हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, मैं सबसे पहले आपसे ही ये समझना चाहूँगा कि क्या, जैसे मैंने शुरुआत की कि व्यंग में, कॉमेडी में, जोक्स में क्या कोई सीमा होती है या व्यंग के नाम पर आप कुछ भी कह सकते हैं? क्योंकि कई बार ये बात कही जाती है कि देखिए सीरियसली मत लीजिए, ये तो एक छोटा सा जोक है, आपको हंसाने का है, हंसी और भूल जाइए। देखिए, इस तरह का चलन हमारे देश में रहा है कि कुछ अवसर होते हैं, जैसे होली का अवसर है, उसमें हम बड़े से बड़े व्यक्तित्व पर हास्य कर सकते हैं और कहा जाता है बुरा न मानो होली है। लेकिन उसके पीछे एक सांस्कृतिक ताकत होती है, उसके पीछे हमारी एक समझदारी होती है, हमारे सामाजिक रिश्तों की पहचान होती है। कमज़ोर और ताकतवर लोगों के बीच में हम किसका चयन करें, हम किसके पक्ष में हैं? अगर हम कमज़ोर पे मजाक बना रहे हैं तो इसमें आपकी धाक नहीं है। मजाक करना कोई मजाक नहीं है। तो मजाक के लिए बहुत संवेदनशीलता की आवश्यकता है, मजाक के लिए बहुत गहराई की आवश्यकता है। मजाक एक गंभीर कर्म है, वो हल्केपन में नहीं लिया जा सकता। और कोई उसको हल्का बनाने के लिए बहुत हल्के और नीचे उतर जाता है तो ये उसकी मानसिक विकलांगता है। अगर वो किसी दृष्टिहीन पर या किसी साधन संपन्न से विहीन व्यक्ति पर या विकलांगता से जूझ रहा है, उस पर मजाक करने का तो कोई, वो मैं उसे जघन्य अपराध मानता हूँ। सुनील, क्योंकि आप फिल्मों में भी आपने काम किया है, ऐसे कई सारे कॉमेडी शोज में भी आपने हिस्सा लिया है, जीते भी हैं। ये जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जिस तरीके के कार्यक्रम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, उस पर आपके बड़े स्ट्रॉन्ग विचार भी देखने को मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ से पलट के लोग कहते हैं देखिए स्लैपस्टिक कॉमेडी, अश्लील कॉमेडी फिल्मों में भी होती है, तब उस पर सुनील पाल कुछ कहते नहीं है। इन लोगों को जो यूट्यूब पर अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर सुनील पाल अपना व्यंग कस देते हैं या कोई टीका टिप्पणी कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम है और मेरे गुरु हमारे अशोक चक्रधर जी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूं उनका। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूं स्टैंड अप कॉमेडी पे क्योंकि मेरी रोजी रोटी स्टैंड अप कॉमेडी है, मेरा प्रथम कर्तव्य स्टैंड अप कॉमेडी है। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी मेरा पहला प्यार है। फिल्म वालों को भी, फिल्म वाले जब मुझे कोई काम देना चाहते हैं तो उनको थैंक यू कहता हूं। मैं कहता हूं रेट जो तुम चाहो, डेट जो मैं चाहूं। अगर मुझे कोई शो आ जाएगा तो मैं शो में पहले भागूंगा, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी मेरा पहला प्यार है। तो अगर मेरे पहले प्यार पे, मेरे रोजी रोटी पे कोई प्रहार होता है किसी तरह से भी, तो उसके लिए मुझे दर्द होता है, और दर्द होता है तो मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। और मैं यही वजह है कि मैं ये स्टैंड अप कॉमेडी, इनको तो हालांकि मैं कॉमेडियन भी नहीं मानता, स्टैंड अप कॉमेडियन भी मानता, मैं तो इनको इंसान भी मानने को तैयार नहीं,
क्योंकि ये कौन सी संस्कार और ये कौन सा परंपरा लाए हैं कि छूट गाली देते हैं, छूट गाली देते हैं, लड़के हो या लड़कियां। लड़कियां तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इसमें, पता नहीं क्या क्या बोलती है, किस लेवल पे बोलती है। तो इससे क्या होता है कि समाज में ये मैसेज जाता है कि स्टैंड अप कॉमेडी मतलब अब ये कॉमेडी। और फिर प्रोग्राम करने वालों को, इवेंट करने वालों को लगता है कि यार इसी तरह की कॉमेडी हो रही है तो अपने शो में मत बुलाओ इनको। अगर इनके कॉमेडी अगर सही है और इनके जो सो कॉल्ड समर्थक है बोलते हैं इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या बुरा है, इसमें कुछ हमारी भी चोटें हैं, हमारी भी स्टैंड अप कॉमेडी की कुछ चोटें जो है इसमें आ गए, नमक हराम इसमें आ गए। उनको वो नमक हराम हो, मैं उनको कह सकता हूँ कि अपनी ही रोजी रोटी पे जिस थाली में खाए उसी में उन्होंने छेद कर दिया। परसों किसी परेश रावल को मैं देख रहा था किसी इंटरव्यू में, परेश रावल ये कह रहा था कि मुझे ये 3-4 गाली देने वाले पसंद है मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये तो कह सकता है कि ये पेशाब पीता है, ये कह सकता है, ठीक है, ओके, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी रोजी रोटी पे फर्क पड़ता है। मैं जहां जहां शो करने जाता हूँ लोग हाथ जोड़ के आते, सुनील पाल जी वल्गर मत कीजिएगा। अगर दुनिया में चल रहा है, सब तरफ चल रहा है, तो मुझे हर शो में आके लोग हाथ जोड़ के क्यों बोलते हैं कि सुनील जी आप वल्गर कॉमेडी मत कीजिएगा। पर क्या जस्टिफाई करता है, क्यों ऐसे लोग जो जिस तरीके की जो हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं, मैं अशोक जी को भी इसमें लेके आऊंगा, लेकिन उनके व्यूज बड़े मिलियंस में जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको देख भी रहे होते हैं, उनका पूरा धंधा इसी बात को, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक व्यूज को लेकर लड़ाई है। तो आप जैसा जितना आउटरेजियस बोल सकते हैं, जितना बिल्कुल उसको अलग एक लेवल पे लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको व्यूज मिल रहे हैं। तो क्यों ऐसा है कि इसको लोग परोस रहे हैं और देख भी रहे हैं? सोशल मीडिया माफिया, ये शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है, ओके। सोशल मीडिया माफिया जो इन चोटों को और प्रमोट करता है और प्रमोट करता है और प्रमोट करता है। इनमें से एक भी चोटा अशोक चक्रधरची जी के सामने एक शो में नहीं टिक पाएगा, एक शो में नहीं टिक पाएगा कोई भी चोटा, इनमें से एक शो में नहीं टिक पाएगा। किसी का भी बड़ा नाम ले लो, क्योंकि शो करना नहीं आता, परफॉर्म करना नहीं आता, जोक बनाना नहीं आता, तो फिर आसान क्या है, गाली दे दो। आपके सामने गाली देते तो हंसेंगे, कोई भी अब हंस निकले तो आप मोहल्ले में देखते ना कोई बेवड़ा चिल्लाता है, चीखता है, ठीक है, ओके, तो लोग उसको देखते हैं ना, उसका तमाशा। तो ये तमाशा देखने वाले अब सोशल मीडिया पे आ गए, और सोशल मीडिया को व्यूज से मतलब है। वो ये उन्हें इससे मतलब नहीं कि व्यूज किस तरह से आ रहे हैं। सुनील पाल के जोक को देखने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। सुनील पाल भी वो जोक मेहनत से बनाता है। यहाँ ना बनाने वाले को मेहनत लग रही है, ना देखने वाले को मेहनत लग रही है, ना बनाने वाले को कष्ट हो रहे हैं, ना देखने वाले को पैसे देने पड़ रहे हैं। तो उनके व्यूज तो बढ़ेंगे ना, और जब उनके व्यूज बढ़ते हैं तो फिर केबीसी वाले उनको बुलाते हैं, कपिल शर्मा उनको बुलाता है, फला शो में उनको बुलाया जाता है, इस शो में। तो फिर वो क्या होता है, व्यूज की मजबूरियां होती है, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी उसका एक पूरा सर्कल बन जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सर लेकिन लाखों रुपए सोशल मीडिया को मिलते हैं तो अशोक जी, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, क्योंकि जो एक पूरा जेनरेशन है, कई जेनरेशन हैं जो आपको देखते हुए बड़े हुए हैं, जिन्होंने देखा है कि किस तरीके के व्यंग के माध्यम से आप जिस तरीके की अपनी बातें रख पाते हैं, उसमें कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती जी। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर निकल के कहेगा कि अब FIR कर देता हूं अशोक जी के खिलाफ जाके। और ये जो अब हो रहा है, इसमें हर दूसरे दिन कुछ एक नई कंट्रोवर्सी। तो क्या ये कंट्रोवर्सी को पैदा करने के लिए ही इस तरह की बातें होती हैं, वो एक दूसरे को फीड कर रही हैं? बिल्कुल, कंट्रोवर्सी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कंट्रोवर्सी हो। सुनील जी, एक मिनट, अशोक चक्रधर जी बोल रहे हैं, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं वापस। मैं ये कहता हूं कि हमको मिली बदनामी पर दुश्मनों की दुआ कि सबसे ज्यादा नाम हमारा ही हुआ। तो बदनाम होने के लिए तैयार है एक प्रजाति जो हास्य के नाम पर अपना लास्य बिखेरती है, और उसके पास उन पुरानी परंपराओं के लिए कोई आदर भाव नहीं है। हम तो गुजरे ज़माने की चीज़ बता के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम मुस्कुरा के रह जाते हैं। क्योंकि हास्य क्या होता है, कितनी मेहनत से होता है। पुराने ज़माने में टेलीविज़न के जो भी शो आते थे, शरद जोशी लिखा करते थे, हरिशंकर परसाई लिखा करते थे, रमाकांत त्यागी लिखा करते थे, और एक ऐसा वातावरण था जहाँ हम अप्रिशिएट करना जानते थे ह्यूमर को। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी हमें अच्छा लगता था क्योंकि उसमें हमारा समाज होता था, समय की सच्चाइयाँ होती थीं और व्यंग्य किया जाता था बड़ों पर, छोटों पर नहीं किया जाता था। और अब जब मैं देखता हूँ तो मेरा मन रोने लगता है कि हंसाने वाले को ये रुला रहे हैं। मैं हंसाने वाला मानता हूँ अपने आप को और हंसाता रहा हूँ। नए साल के कार्यक्रम हो या नए कवि सम्मेलन हो, तो मैंने कभी अपने संचालन में कोई उतरी हुई बात नहीं कहने दी, और न उन्होंने कही, क्योंकि एक न्यूनतम नैतिकता के मानदंडों से हम सब लोग परिचित हुआ करते थे कि हम क्या कह सकते हैं। महिला का अपमान नहीं करना, बच्चों का अपमान नहीं करना, और किसी ऐसे
व्यक्ति का अपमान नहीं करना जो किसी भी तरह से लाचार है, अपंग है या वो अक्षम है। आप ये सुनते हैं आजकल स्टैंड अप कॉमेडी मैं नहीं सुनता हूँ। मतलब अब जैसे हम आपको बुला लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखना पड़ जाता होगा, हुआ क्या है ये तो देख ही लूँ जब मैं इस पे देखिए क्या है कि लगभग हर प्लेटफॉर्म पे कई बार बहुत अच्छे लगते हैं मुझको अपने कपिल शर्मा, लेकिन वहाँ भी नैतिकता से उतर के भी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन संभाल लेते हैं। लेकिन अब तो इतना परम चरम नंगई का ऐसा परिदृश्य है कि आप जितनी भाषा में नंगापन लाएंगे उतना आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, और जितना भाषाई दंगा पैदा कर देंगे और उसको इतना तार्किकता के बीच में घुटता हुआ, फिर कानूनी लड़ाइयों तक जाता हुआ, फिर उसमें भी अपने आप को हीरो बनाता हुआ, अब कोई भी हास्य कलाकार इस प्रकार का जब कोर्ट जाएगा तो कोई लज्जा से उसकी आंखें नीची नहीं होंगी। वो छाती ठोक के जाएगा कि हाँ हमारे पीछे इतने व्यूज की ताकत है, हम इतने कौरवों के साथ इतनी अक्षोहिणी सेना रखते हैं अपने साथ। तो ये जो अक्षोहिणी सेना ताली बजाने वालों की या लाइक करने वालों की या व्यूज बढ़ाने वालों की, ये व्यूज बढ़ाने वाले लाइक भी नहीं करते हैं। सर आपको मैं, क्योंकि सुनील पे जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे जरूर, मैं सोच भी रहा था इस पे, तो क्या सुनने वाले बदल गए हैं या कहने वाले बदल गए हैं? सुनने वालों के लिए सामग्री बदल गई है। सुनने वाले वही हैं जो अकेले में मोबाइल पे इस तरह की चीज़ें देखते हैं, वो अपने परिवार के साथ नहीं देखते हैं। और यह जो एक कलमश है ना, ये जुगुप्सा की जिज्ञासा है। हर कोई चाहता है नंगई देख लेना, गुपचुप, तो गुपचुपवादी बने रहो। ऐसे तुम सरेआम सबके सामने खुलकर अपनी बातें कहो, ये आवश्यक नहीं है। मित्र अपने साथ कैसी बातें करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपनी उस बात को सामाजिक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं अगर, तो ये एक बहुत बड़ी पीढ़ी के साथ अन्याय करते हैं। मुझे लगता है कला ही उस बात की है, शायद इसी वजह से, जैसे मैंने कहा अशोक चक्रवर्ती जी को सभी इसी वजह से जानते हैं कि वो व्यंग भी कर लेते हैं, बहुत सारी बातों को कटाक्ष भी कर देते हैं, और जिस तरीके के शब्दों का चयन करते हैं वो कम से कम जो उन्होंने बताया कि वो न्यूनतम स्तर से बढ़ के, और शायद चैलेंज यही है कि आप किस तरीके के शब्दों का और किस तरीके के भाव से बातें कह रहे हैं। सुनील, मैं जब अगर आपसे ये बात समझना चाहूँ, जैसे जो मैं अशोक जी से भी पूछ रहा था कि क्या सुनने वाले बदल गए हैं, मतलब जैसे अशोक जी कह रहे थे हमको कह देते हैं कि हम पुरानी चीज़ें हैं भैया, इस तरह की कॉमेडी नहीं चलती है, हम नए ज़माने के कॉमेडियन हैं, तो क्या सुनने वाले बदल गए हैं या कहने वालों ने तरीका बिल्कुल आसान चुन लिया है? नहीं, आसान चुन लिया ये बात है। मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। मैं और अशोक चक्रधर जी गुरु जी हमारे और भी जो कलाकार है परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कुमार विश्वास परफॉर्म करते हो, चाहे वो शैलेश लोढ़ा परफॉर्म करते हो, चाहे हमारे यहाँ पे 2-4 लोग जॉनी लीवर साहब परफॉर्म करते हो, राजेश श्रीवास्तव करते थे। लाखों की भीड़ आती थी, लाखों की भीड़, ठीक है। लाखों की भीड़ में 2-2, 3-3 घंटा परफॉर्मेंस करने का इनका सबका रिकॉर्ड है, चाहे देश हो या विदेश हो। आज भी हम जाते हैं शो करने के लिए, एक छोटे बच्चे से लेके युवा से लेके युवक से लेके बुजुर्ग जवान सारे लोग अपने परिवार के साथ बैठ के 2-2, 3-3 घंटा कॉमेडी, कवि सम्मेलन, कॉमेडी शोज, लॉफ्टर शो देखते हैं। आज भी रिकॉर्ड है कि शो हमें पब्लिक के द्वारा या कानून के द्वारा बंद करना पड़ता है। लोग इतना खो जाते हैं सुनने में कि उनका उठने का मन नहीं करता। संख्या बढ़, अगर हमारा शो 7 बजे शुरू हुआ और संख्या 500 है तो खत्म होते होते वो 5000 तक पहुंच जाती है। लोग बढ़ते हैं, चिपकते हैं। तो ये असलियत जो है वो ये है। ये YouTube पे जो बरौंदे में जो माइक पकड़ के लड़के गंदे लड़कियां नंगा नाच नाचती है, नंगे बातें करती हैं, और वो जो देखने वाला वो शायद वो तबका शायद बाहर भी होगा, लेकिन फिर वो बाहर भी उतना ही फिर वो बंद कमरे में होता है। खुले ओपन शो करने की ताकत इनके अंदर है नहीं। इनमें से कोई भी एक कलाकार, मैं बार बार दोहराता हूं, अगर ये सचमुच कलाकार है और ये सचमुच कलाकार होने का दावा करते हैं तो किसी एक अशोक चक्रवर्ती जी के शो में आके 15 मिनट परफॉर्म करके दिखा दे। इनमें से किसी को भी चैलेंज करता हूं मैं, तो मैं अपना नाम योगी जी को बोल के बदलवा दूंगा, ठीक है। मैं कहता हूं इनकी औकात नहीं कि ये कहीं खड़े रह सके। ये सिर्फ माध्यमों के द्वारा क्रिएट किए हुए लोग हैं। जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। कोई भी लड़की मार्केट में जा रही है, पूरे परिवेश में जा रही है, तो हम शायद उसको सम्मान से देखेंगे, लेकिन अगर कम कपड़े में जा रही है तो बड़े घूर के देखेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन जो
आईबॉल जो है ना, बिल्कुल। ये इन लोगों का क्षेत्र होता है। और ये जो लड़के जेल में जाते हैं ना, जो कॉमेडी करने वाले, ये मजबूरी में नहीं आते, ये जानबूझ के जेल में जाते हैं। इन्हें पता इनके है कि व्यूज ऐसे और ही बढ़ हमारा जाएंगे। नाम होगा, मैं ऐसे ही हमारा नाम होगा, बिल्कुल। ऐसे हमें बिग बॉस वाले बुलाएंगे, मैं ऐसे केबीसी वाले बुलाएंगे, तो ऐसे कपिल शर्मा वाले, एक ऐसे सौरभ इंडस्ट्री द्विवेदी फीडिंग लल्लन टॉप इंडस्ट्री वाला वाली सिचुएशन है कि आपने एक वो स्टेप लिया तो उसके बाद सरदार का इंटरव्यू 1.5 घंटा किया था उस सौरभ द्विवेदी ने, बेशर्म आदमी ने, सरदार का, जिसने माँ बहन की गालियां दी थी। याद रखिए, ये आप लोग पत्रकार भी इसलिए जिम्मेदार हो। ठीक है सर, हम भी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं इस पर, लेकिन मैं बिल्कुल, क्योंकि समय खत्म हो गया सर, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये एक जो ग्लोबलाइजेशन की बात होती है कि बाहर इस तरीके की या इस तरीके की कॉमेडी जो है वो चलती है, लोग समझते हैं, शायद उनका परिप्रेक्ष्य अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट तरीके की है, उसको क्या भारत पे थोपने की कोशिश की जा रही है? नहीं सर, आप कह सकते हैं ऐसा, सुनील अशोक जी आप कह सकते हैं कि पाश्चात्य सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में खुलापन है और उस खुलेपन के साथ वो लिबर्टी लेते हैं तो उसका समाज स्वीकार करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो परेशानी है वो ये कि ये एक इंडस्ट्री, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कि एक इंडस्ट्री बन गई है, और ये छोटी मोटी नहीं, हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है। तो जब इतना पैसा मिल रहा है, हर व्यू का एक सिक्का आपकी जेब में आता है, तो ऐसी स्थिति में वो गिरने में क्या है, कोर्ट से बरी हो जाएंगे, थोड़ा माफ़ी मांग लेंगे, कोर्ट तो भी तो हंसना जानता है, उसको हंसा के आ जाएंगे। तो अपने ऊपर एक ऐसा छद्म आत्मविश्वास इन लोगों में आ गया है जो कि उतर कर और ज़्यादा उतर कर, मैं रोज़ सीढ़ियाँ उतरता हूँ, नर्क ख़त्म नहीं होता, वहाँ तक जाकर भी ये नारकीय स्थितियाँ बना देते हैं। ये एक दुख की बात, मतलब शायद एक कंपटीशन बन गई है कि कौन कितना नीचे स्तर का जोक कर सकता है। और मैं तो सोशल मीडिया को शोले फिल्म का ठाकुर कहता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया को शोले फिल्म का ठाकुर सर, सबको देख के लगता है कि ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बना ली है। दैट्स ऑल। बहुत शुक्रिया, इसी पर खत्म करते हैं क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।